दर्शकों, आज हम बात करते हैं सवाई जय सिंह जी के समय में हुए अश्वमेध यज्ञ की, जहां घोड़ा रोकने का साहस करने पर सर जो कटाने वाले वीरों की जो गाथा है उसके बारे में बताएंगे। हमारे साथ है जितेंद्र सिंह शेखावत, वरिष्ठ पत्रकार है, इतिहासकार है। सर, ये क्या अश्वमेध यज्ञ था और क्या इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। भगवान राम के छोड़े अश्वमेध के घोड़े को लव और कुश ने पकड़ा था, वैसे ही कलयुग का अंतिम अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को बास्को के कुंभानियों ने पकड़ने का साहस कर लिया था। इसका अंजाम ये हुआ कि उनको जय सिंह की सेना से लड़ना पड़ा और अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। आगरा रोड पर बस्सी के पास में बसे बास्को के वीरों ने अपने राजा सवाई जय सिंह की भी परवाह नहीं की और चांदपोल में प्रवेश करते अश्वमेध के घोड़े को रोककर अपनी कुर्बानी दे दी। भगवान राम के बाद में महाभारत काल में युधिष्ठिर ने संसार का सबसे बड़ा खर्चीला और सबसे बड़ा अश्वमेध यज्ञ कराया था। 350 साल पहले जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ कराने का साहस किया था। यज्ञ का शामकरण घोड़ा छोड़ा गया। घोड़े के माथे पर टंगी विजय पताका में लिखा था, धरती पर कोई वीर हो तो इस घोड़े को पकड़ करके दिखाए। पहले तो कोई वीर घोड़े को पकड़ने की हिम्मत नहीं कर सका, लेकिन घोड़ा जब चांदपोल में प्रवेश करने लगा तब बास्को के कुंभानी राजपूतों ने उसे को पकड़ लिया। नियम के अनुसार घोड़ा पकड़ने वाले को जय सिंह की सेना से युद्ध करना जरूरी था, लेकिन बास्को के कुंभानी राजपूतों ने इसे अपना अपमान माना। अपमान इसलिए माना कि घोड़े के ऊपर लिखा था कोई वीर हो तो पकड़े, और घोड़ा पूरी दुनिया में घूम के आया था, और कुंभानियों ने माना कि घोड़े को पकड़ने वाले वीर हम हैं चाहे मर जाए, और घोड़े का पकड़ने का उन्होंने निर्णय कर लिया। जय सिंह के सेनापति ने उनको समझाया, लेकिन कुंभानी नहीं माने। बास्को का जवान युवक भगत सिंह कुंभानी सैनिकों के साथ तलवार लहराते हुए सीताराम जी का जय घोष किया और यज्ञ के घोड़े को उसने पकड़ लिया। जयपुर की सेना के बीच में जोरदार तलवारें चली। भगत सिंह का सिर कटने के बाद भी वह जूझार बनकर लड़ता रहा। चांदपोल के बाहर बिना सर के लड़ते हुए वह दरवाजे में प्रवेश कर गया। इतिहासकार सवाई सिंह धमोरा ने लिखा है कि कुंभानी का धड़ खंडेल हवेली के पास गिरा और चांदपोल बुर्ज के पास गिरे मस्तक की भूमिया के रूप में पूजा होती है। घोड़े को पकड़ने से खफा जय सिंह ने कुंभानियों के जितने भी ठिकाने थे, बास्को, भांडेरज, दुब्बी, खैरवाल आदि के ठिकानों की जागीर को जब्त कर लिया, छीन लिया। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को सेना के साथ छोड़ा गया था। वह घोड़ा किन किन प्रदेशों में घूमा, इसका इतिहासकारों के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। बाकी जणियों भगत सो बांस को धरवा, अश्वमेध आ पड़ी असव, जुड़ियो जंग जैसा। सर, ये कुंभानियों ने इस घोड़े को रोकने के लिए क्या प्रयास किया था? कोई प्रयास किए थे? राजस्थान पत्रिका के आओ गांव चले स्तंभ में 30 साल पहले बिशन सिंह जी शेखावत ने लिखा कि घोड़े को रोकने का साहस करने वाले कई कुंभानियों ने सिर कटवाए थे। आमेर नरेश जूणसी के बेटे को बास्को जागीर में मिला था। दीप सिंह कुंभानी के पिता ने आमेर की लड़ाई में सिर कटवाया था। युद्ध में काम आए कई वीरों की बास्को में आज भी छतरियां हैं। बास्को में नींबू पपीते की खूब पैदावार होती है। पहले मिर्च की मंडी लगती थी और कपास के कारण कोली वहाँ पर कपड़ा बुनते थे। यहाँ के ताड़े भी बहुत मशहूर रहे। 3 मील तुंगा मार्ग पर नाथ संप्रदाय का नई का नाथ महादेव मंदिर है। सैकड़ों सालों से मंदिर में अखंड धूना चल रहा है। कहते हैं कि बास्को की जो नई कुंवरानी के बच्चा नहीं हुआ, तब नई का नाथ महादेव जी की पूजा की, तब उसके बच्चा हुआ। नई कुंवरानी के नाम से इसका नाम नई का नाथ हो गया। सेठ महादेव भूसर ने मंदिर का अंदरूनी भाग बनवाया था किसी समय। सेठ रामविलास डंगायच की अध्यक्षता में पहले ट्रस्ट बना था। स्वामी योगेश्वरानंद यहाँ पर 30 साल तक रहे थे।
मीणा बाहुल्य इलाके में खंडेलवाल महाजनों के दर्जनों घर हैं। ब्राह्मणों में सनाड्य, गुजर, गोड व हरियाणा ब्राह्मण है। 30 साल पहले बांसको के रामजी लाल शर्मा यूको बैंक में प्रबंधक, डॉक्टर कैलाश शर्मा के अलावा घनश्याम शर्मा सहायक अभियंता, चिरंजी लाल खंडेलवाल व्याख्याता थे। बेहद रोचक जानकारी दी सर आपने। तो दर्शकों, फिर मिलेंगे एक नए किस्से, एक नई कहानी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।